मेरा बैकग्राउंड फार्मर से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी फार्मर हैं। तो अगर आसमान में लड़कियां जहाज उड़ा सकती हैं तो हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी छू सकते हैं। जब मेरा गोल्ड आया था दादी ने बोला कि तन्ने किनारा पहाड़ तोड़ लिया। बाहर वाला हमें एक बार मोटिवेट कर सकता है, 2 बार, लास्ट टू लास्ट 7 to 10 बार। लेकिन खुद की हिम्मत और जान, जज्बा, साहस, वो चीज़ें हमारी काम आती है। मैं लास्ट ईयर की मिलेट्स ईयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। दूसरा, हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे इंडिया को ही ड्रग्स फ्री हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों चोटियाँ अचीव करने वाली या अपने देश का नेशनल फ्लैग लहराने वाली बिल्कुल ऑल इंडिया की एकमात्र लड़की में है। तो मेरे सहारा न्यूज़ के दर्शकों, इस भारत गौरव अवार्ड के अंदर अभी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है मीनू कालीरावण जी, जिन्होंने दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है पर्वतारोहण के क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी अपना नाम कमाया है। डाटा गांव से ये बेटी है। ये इन्होंने जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको इन्होंने क्लाइंबिंग की है। तो इन्हीं से जानते हैं इन्होंने अपना सफ़र कैसे किया, कैसे शुरू किया। ये आज हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। तो सहारा न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो आपका सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर मीनू कालीरामन, गाँव डाटा और हिसार से बिलोंग करती हूँ। जी। तो आपने बताया कि आपने समिट जो किए हैं, 2 समिट एक साथ किए हैं, वो जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी हाईएस्ट पीक माउंट लहोत्से को एक साथ क्लाइंब करने वाली मैं एकमात्र लड़की हूँ। जी, माउंट लहोत्से और माउंट एवरेस्ट दोनों को एक साथ क्लाइंब करने वाली अपनी इंडिया की पहली ऐसी हमारी बेटी है जो जिन्होंने एक ही बारी के अंदर ये दोनों समिट पूरे किए हैं। तो बहन जी, आपका मतलब ये सफ़र कैसा रहा, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली और आप हमारे दर्शकों को क्या क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा बताएंगे जरा? बिल्कुल बताऊंगी। मेरा बैकग्राउंड फार्मर से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी फार्मर हैं। और मैंने वो स्ट्रगल देखा है जो मान लो कि कहते हैं ना, लड़कियां हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। हाँ जी, तो आपने पहाड़ तोड़ने का काम कर दिया है, ये तो हम समझ गए। जब दोनों आपने एक साथ क्लाइंब की तो मतलब ये तो काम आपने साबित कर दिया कि लड़कियां, वो हमारा एक स्लोगन चलता है, हमारी छोरी के छोरा तो कम है। तो वो काम तो आपने कर दिया। दूसरा यो भी उदाहरण दे, मैं इवन की घर में कोई भी नया सा काम हो जाए उनको तन्ने के न्यारा पहाड़ तोड़ दिया। हाँ, न्यारा पहाड़ तोड़ दिया, तो वो पहाड़ आपने तोड़ दिया। हाँ जी। तो कब आपने ये सबमिट किया था? लास्ट ईयर 2023 में ही मैंने सबमिट किया। डेट आपको कोई याद है? हाँ बिल्कुल, 17 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और 19 मई को मैंने माउंट लहोत्से को फतेह किया था। जी, 17 मई 2023 को आपने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और उसके बाद तो आपने ये कितने दिन में आपकी ये चढ़ाई पूरी हुई और कितना मतलब आपको वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हमें जैसे एक पीछे दहिया लड़का था जो नीतीश दहिया, वो शायद सुसाना गाँव से थे, जो एवरेस्ट के द्रौपदी का ढांडा में उनकी डेथ हुई। हाँ जी। तो मतलब आपको भी ऐसी कुछ समस्याएं तो हमारे दर्शकों के साथ एक बार साझा करेंगे उसको? जी बिल्कुल करेंगे सर। ये फील्ड है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क भरा है जी। और लड़कियों को कहते हैं तुम क्या कर सकते हो। अगर आसमान में लड़कियां जहाज उड़ा सकती हैं तो हम बड़े बड़े पहाड़ों को भी छू सकते हैं, अपने देश का फ्लैग वहाँ पे लहरा सकते हैं। जी। मैंने बस समाज को या फिर समाज की थिंकिंग को चेंज करने के लिए ये कदम उठाया था। इससे पहले भी मेरा 2021 में ही ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड है जी। और ऑलराउंडर वैसे मैं हूँ, तो बहुत सारे खेल मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक जीते हैं मेडल जी। तो मेरी दादी जी ने एक दिन ऐसे ही कह दिया कि ताइक्वांडो में जब मेरा गोल्ड आया था, दादी ने बोला कि तन्ने के नारा पहाड़ तोड़ लिया। अच्छा। मैं बोली दादी जी पहाड़ तोड़ने का तो मन कौन बेरा, लेकिन मैं ये भी काम करने की कोशिश करूंगी और शायद जी। तो वो बात कहीं ना कहीं आपको चुभ गई जो दादी ने आपको बोला कि पहाड़ तोड़ आई, ठीक है, मेडल है तो आया होगा। जी। अच्छा, पॉजिटिव वे में मैंने वो लिया और वहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। 2021 में मैंने बिना किसी भी कोर्स के माउंट फ्रेंडशिप को फतेह किया। ठीक है। वो कि जो कि मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जी। आपकी लाइफ वहां से चेंज हो गई, आपको शुरू हो गया कि आपको अब जो एवरेस्ट है उसको क्लाइंब करना है। इवन कि मैं जिस कंपनी से जा रही थी वो भी मेरे को परमिशन नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास स्पेशल कोर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। मैंने कहा कि एक मौका, एक चांस मेरे को देके देखें, अगर मैं इसमें सक्सेस होती हूँ तो फिर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी कोशिश कर सकती हूँ। जी। किस कंपनी ने आपको ऑर्गेनाइज किया था इस? ये एडवेंचर वैली हिमाचल से है। हिमाचल से वो कंपनी है। तो आपका इंस्पिरेशन कोई रहा या सिर्फ दादी जी की जो बात चुभी आपने उसी से ही इसको फतेह कर लिया? नहीं, इंस्पिरेशन तो देखो सेल्फ से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं होता। बाहर वाला हमें एक बार मोटिवेट कर सकता है, 2 बार, लास्ट टू लास्ट 7 to 10 बार। लेकिन खुद की हिम्मत और जान, जज्बा, साहस, वो चीजें हमारी काम आती हैं। तो इसके अंदर आपके मम्मी पापा ने आपका कितना साथ दिया? क्या मतलब आपको वहाँ से कोई
सुविधाएं या कुछ पैसा? मेरे को पता है कि जैसे हमारे दर्शकों को भी मैं बता दूं भाई, जो एवरेस्ट वगैरह जो क्लाइंब करते हैं, इनके शूज़ भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, इनकी जो इक्विपमेंट, इनकी जो रस्सी वगैरह बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली ये खेल है। तो आपको कहाँ से ये मतलब ये आपको स्टार्टिंग में ऐसा तो होता नहीं मेरे हिसाब से तो कि कंपनी आपको डायरेक्ट ही ऑर्गेनाइज कर देती है? कुछ नहीं देता है, स्टार्टिंग में खुद को ही संघर्ष करना पड़ता है। आपको परिवार से वो सुविधाएं मिली। बिल्कुल। आपके पिताजी का शुभ नाम? श्री कृष्ण कुमार। श्री कृष्ण कुमार जी। तो आपको आपके पिताजी की तरफ से साथ मिला और आपने एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया? डेफिनेटली मेरे को मेरे पिताजी और माताजी, भाई जी मेरी बैकबोन बन के खड़े रहे थे। जी जी जी। तो आप ये काम कर पाए। तो आगे आपके क्या गोल हैं, आपके किस तरीके से देखते हैं आगे आपको क्या और अचीवमेंट्स? देखो 7 समिट तो बहुत सारे भाई बहन कर रहे हैं हमारे, लेकिन मेरा जो मेन लक्ष्य है वो एक तो मैं लास्ट ईयर की मिलेट्स ईयर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी जी जी। दूसरा मैं भगत सिंह फाउंडेशन की ड्रग्स फ्री की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक तो है। मैं इन दोनों चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही हूँ, लोगों को जागरूक कर रही हूँ और समय समय पे इन का आयोजन किया जाता है जी। उनमें बढ़ चढ़कर भाग खुद भी लेती हूँ और समाज को भी अवेयर करती हूँ। दूसरा हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे इंडिया को ही ड्रग्स फ्री हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने काम के अंदर आगे बढ़ पाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्लाइंब के क्षेत्र में अब दोबारा आपका कोई है ऐसा मोटो कि आप आगे मतलब कब का आपका विचार बन रहा है, कब आप वो कौन सी चोटी को फतेह करने वाले हैं? सर देखो, हमेशा मैं जब से मैंने ये काम शुरू किया यानी कि जो एडवेंचर गेम मैंने शुरू किया है, ये मेरा बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं है, ये मेरा सिर्फ 2021 से लेके 23 तक का है और इतने शॉर्ट पीरियड में 3 साल में टॉप ऑफ द वर्ल्ड को सबमिट करना मेरे लिए भी प्राउड की बात है, परिवार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कम टाइम में करने वाली पहली लड़की। हाँ बिल्कुल, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि कम टाइम में ये दोनों चोटियाँ अचीव करने वाली या अपने देश का नेशनल फ्लैग लहराने वाली बिल्कुल ऑल इंडिया की एकमात्र लड़की मैं हूँ जी। तो आपको आगे मतलब इस चीज़ के लिए आप अभी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या अलग और भी कंपनियां जो हैं आपको प्रमोट कर रही हैं उसके लिए? नहीं, मैं एडवेंचर वैली को ही रिकमेंड करती हूँ और आपको भी वही अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कहीं कोई जॉब वगैरह मिली? हमें पता है जैसा हमारा हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्समैन की को जॉब वगैरह ऑफर करता है, तो आपको कोई जॉब ऑफर हुआ अभी? जॉब ऑफर डेफिनेटली मेरे को हुए, बट मैं ज्वाइन नहीं कर रही अभी। ज्वाइन नहीं कर रही? हाँ जी, 2021 से ही मेरा असम राइफल में सिलेक्शन। असम राइफल्स में आपका सिलेक्शन है? तो अभी आप फिलहाल कार्यरत हैं? नहीं, मैं कार्यरत नहीं हूँ, मैं बस अपने गेम को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपनी जो छोटी छोटी बहनें हैं, इट मीन्स की मेरी जो जूनियर बहनें हैं उनको इसी फील्ड में और अग्रसर करना चाहती हूँ। अच्छा, आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं आप? और किसी दूसरे फील्ड में जॉब चाहते ही नहीं? नहीं, जॉब का इतना मेरा अभी तक मन नहीं है। नहीं, आगे जैसे क्या होता है एक टाइम के बाद एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको पैसे का, रेवेन्यू का बहुत दिक्कत आती है, तो कुछ समय के बाद जैसे आप 10 साल 5 साल के बाद में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आपका गोल मतलब आप उनको सिखाने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू, पैसे की ज़रूरत रहेगी, तो वो कहाँ से कैसे पूरा हो पाए? सर वो तो होता है, देखो हमारी जो गवर्नमेंट की मुहिम है कि हर लास्ट टू लास्ट इंसान तक वो हमारी जो सुविधाएं हैं वो पहुँचें, तो नो डाउट कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं स्पोर्ट्स को लेके और मैं भी चाहती हूँ कि एडवेंचर को लेके भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके भी हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा जागरूक हो, ताकि हमारी जो जूनियर पीढ़ियां हैं वो इसके लिए अग्रसर हों और हमें देख के ये ना कहें कि इसको कौन सी जॉब मिली, कौन सा रिगार्ड्स मिला, कौन सा अप्रिशिएट मिला। तो मैं उसी बिहाफ पे कहना चाहूँगी और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट के सभी मेंबरों से, कैबिनेट मंत्री से या फिर स्टेट मंत्री से कि इस गेम को भी ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किया जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, जान को जोखिम में डाल के हथेली पे यानी कि जान को रख के जाना पड़ता है। तो आपको हरियाणा की तरफ से अभी कोई जॉब ऑफर नहीं हुआ? जैसा कि मैं जानता हूं, एक बहन है या हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानते होंगे, अनीता कुंडू, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को शायद फतेह किया था, तो उनको हरियाणा पुलिस के अंदर जॉब मिली हुई है, तो आपको ऐसा कोई ऑफर नहीं आया अभी तक? नहीं, हरियाणा पुलिस में 2018 में मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। अच्छा जी, आप अभी मतलब मैंने ये ज्वाइन नहीं किया वो भी, तो अभी आपका लक्ष्य सिर्फ अपना गेम की तरफ है और आप अपनी जो जूनियर बहनें हैं उनको आप इस क्षेत्र के अंदर अग्रणी करना चाहते हैं? जी, मेरा एक मेन मकसद ये जॉब लेना नहीं था। मेरा मेन मकसद वो है कि जो जिस काम में हम लग रहे हैं उसके ऊपर भी जान को न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन अपने साहस और जुनून को पीछे नहीं छोड़ना जी। और तो आपकी कहीं कोई एकेडमी चल रही है या आप मतलब कहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं? हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे मतलब कहाँ, अगर बच्चे इस फील्ड में, अगर कोई गुड़िया या कोई लड़का इस फील्ड में आगे आके ये जानना चाहे या इस गेम के अंदर रुचि रखता हो, तो वो कहाँ
से प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकता है? किस लेवल, किस उम्र के बाद वो शुरू करनी चाहिए? उम्र कोई नहीं होती जी। उम्र एक आंकड़ा है शायद मेरे हिसाब से। जी जी जी। और ये प्रैक्टिस की रही बात, तो प्रैक्टिस नॉर्मल है, सभी गेमों में नॉर्मल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आइस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारी बॉडी को यूज टू उसी वेदर के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, जिस वेदर में हमें ऊपर जाना होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी रहती होगी। -0 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन लेवल भी 0 होता है। -60 डिग्री -60 डिग्री टेम्परेचर। तो वहाँ तो ऑक्सीजन मेरे हिसाब से बहुत कम रहती होगी। जीरो ऑक्सीजन होती है। तो वहाँ आप मतलब आपको क्या तकलीफ, सबसे कोई ऐसा एक क्षण हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे जो आपको सबसे मुश्किल ये कड़ी लगी हो कि अब तो भाई नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई क्षण है आपके जीवन में? कैंप 4 से ऊपर जाके एक डेथ जोन आता है और डेथ जोन का नाम सुनते ही लोग कांप पड़ते हैं। उसका नाम ही डेथ जोन है। नाम डेथ जोन उसका क्यों है? क्योंकि हमारे चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। अच्छा। और हम उसको देखते हैं कि एक जगह की आइडेंटिफाई किया होता है कि ये फलानी जगह है जी। मीन्स की ये कैंप 4 से हम ऊपर जब निकल लिए उन डेड बॉडीज के हिसाब से ही थोड़ा सा नाम रखा गया है डेथ जोन। हाँ जी। और एक क्षण ऐसा आता है कि हम ये देख के सोचते हैं कि शायद हम गलत ना आ गए हों और नेक्स्ट स्टेप अगर हम गए तो क्या पता ये मोमेंट हमारा। अच्छा, वो काम हो जाता है भाई, आगे गिरे तो खाई, पीछे गिरे तो खाई। तो आगे जाने का भी दिल करता है, लेकिन फिर उन लाशों को देख के, उन डेड बॉडीज को देख के आपके पैर कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। थोड़ा सा एक बार डगमगाते हैं, लेकिन जब मैं घर से निकली थी मेरी माता जी ने मेरे हाथ पे फ्लैग रखा था और उसी टाइम पे बोला था कि ले बेटी, या तो इसको लहरा के आना या फिर इसके अंदर लिपट के आना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमारे हरियाणा के अंदर जो माएँ हैं ना, वो भी अपनी बेटियों के अंदर इतना जज्बा भर देते हैं। तो बहन, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके भविष्य के लिए और आपका समय देने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें? आपके सभी दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस भी काम में आप लग रहे हो, कंटिन्यूटी से लगे रहो। कितनी बार हार सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहो। सबसे बड़ी जीत वही है जब लास्ट टाइम तक आप जीत तक ना पहुँच जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहन मीनू कालीरावण, डाटा गांव से, हरियाणा की एक बेटी जिस पे हमें गर्व है और हम इनके भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं देते हैं। ये माउंटेनियर है और आगे भी अपने तिरंगे को इसी तरीके से शान से लहराती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू बहन।